संसार का एक महाज्ञान और विद्वान मृत्युशैया पर विराजमान है। अंतिम क्षणों में जाकर लंकेश से कुछ ज्ञान प्राप्त कर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने समय में रावण जैसा पंडित पूरे संसार में नहीं था। राम भी संसार के इस नीति, राजनीति और शक्ति के महान पंडित की प्रतिभा से पूरी तरह से अवगत थे। यही कारण है कि जब मरणासन था तब श्री राम ने अपने भ्राता लक्ष्मण को रावण से सीख लेने के लिए भेजा। रावण ने लक्ष्मण को जो सीख दी वह आपके काम भी आ सकती हैं। कहते हैं कि रावण ने लक्ष्मण को 3 शिक्षाएं दी थी, परंतु रावण से हम बहुत सी और बातें सीख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम रावण के द्वारा दी गई 3 शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ उन बातों के बारे में भी बात करेंगे जो कि हम रावण के जीवन से सीख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें और बोलें जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नंबर 1, शुभास्य शीघ्रम। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी वह ये थी कि शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर डालना चाहिए और अशुभ को जितना टाल सको उतना ज्यादा टालना चाहिए, यानी कि शुभस्य शीघ्रम। रावण ने कहा कि मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी और इसी कारण मेरी यह दशा हुई। नंबर 2, शत्रु को छोटा मत समझो। दूसरी बात यह है कि अपने प्रतिद्वंदी यानी कि अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण यही भूल कर गया था और इस पर दशानन ने कहा, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब प्रभु से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध ना कर सके ऐसा ही कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था और यही मेरी गलती हुई। नंबर 3, जीवन की गोपनीयता। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और सबसे बड़ी सीख ये बताई थी कि अपने जीवन का कोई रहस्य हो तो वह किसी को भी नहीं बताना चाहिए। रावण ने कहा कि यहाँ पर मैं भी चूक गया, क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का रहस्य जानता था। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। तो ये थी वो 3 प्रमुख बातें जो कि रावण ने लक्ष्मण को बताई थी। और अब हम उन बातों के बारे में बात करेंगे जो कि हमें रावण से सीखनी चाहिए। नंबर 4, शक्ति का पूजक था रावण। रावण मानता था कि शक्ति ही सब कुछ होती है, जिसके दम पर धन, सेहत, ज्ञान और संसार की सभी वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है। रावण हर समय अपनी शक्ति को ही बढ़ाता रहता था। उसका मानना था कि शक्ति योग्यता से जन्म लेती है। हालांकि रावण को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। उसका अहंकार शिवजी ने तोड़ दिया था जब उसने शिवजी की स्तुति की थी। शक्तियाँ 2 तरह की होती हैं, एक दिव्य और दूसरी मायावी। रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण एक त्रिकालदर्शी भी था। उसे मालूम हुआ कि प्रभु ने राम के रूप में अवतार लिया है और वे पृथ्वी को राक्षस विहीन करना चाहते हैं, और तभी रावण ने राम से बैर लेने की सोची। नंबर 5, खोजी बुद्धि। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए नए अस्त्र, शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ियां बनवाना चाहता था। वह स्वर्ण में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। कहते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने ही शतरंज का आविष्कार किया था। रावण की एक वैधशाला भी थी जहां पर तरह तरह के आविष्कार होते थे और खुद रावण ने उसकी वैधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। नंबर 6, तपस्वी। रावण एक बहुत बड़ा तपस्वी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता था। उसने तप के बल पर ही ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए थे और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बंधक बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण के बंधन से मुक्त कराया था। उल्लेखनीय है कि तप का प्रथम रूप है संकल्प और व्रत। जो व्यक्ति संकल्प और व्रत साथ लेता है वह हर क्षेत्र में सफल हो जाता है। संकल्प और व्रत के अभ्यास से ही तपस्वी बना जा सकता है। नंबर 7, शिव भक्त। रावण का मानना था कि कोई एक ही इष्ट होना चाहिए। देवों के देव महादेव सर्वोच्च हैं। वह शिव जी का परम भक्त था। जब रामेश्वरम में प्रभु श्री राम के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की जा रही थी
तब किसी विद्वान पंडित की आवश्यकता आन पड़ी। बहुत खोज करने के बाद पता चला कि रावण से बड़ा पंडित और विद्वान दूसरा कोई नहीं है। ऐसे में उसके पास आमंत्रण भेजा गया। चूंकि रावण एक शिव भक्त था, इसलिए उसने अपने शत्रुओं का भी आमंत्रण स्वीकार कर लिया। हालांकि इस संबंध में और भी कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। नंबर 8, आयुर्वेद का ज्ञानी। रावण का भी संगीत वेदांग के होने के साथ साथ ही वह आयुर्वेद का भी जानकार था। रावण को रसायनों का भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी माना जाता था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। नंबर 9, लगन का पक्का। रावण जब किसी भी कार्य को अपने हाथ में लेता था तो वह उसे पूरी निष्ठा, लगन और जोश के साथ संपन्न कर देने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि वह अनेक तरह की विद्याओं का ज्ञाता था और बहुत ज्यादा मायावी बन गया था। वह अपनी इस ताकत के बल पर ही संपूर्ण धरती पर राज करने का सोचने लगा था। उसने बहुत से युद्ध लड़े, अभियान चलाए और निर्माण कार्य भी किए। यदि व्यक्ति में किसी कार्य को करने के प्रति लगन नहीं है तो वह कोई भी कार्य जीवन में कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएगा। इसलिए रावण से जुनूनी होना सीखना चाहिए। नंबर 10, शास्त्र रचयिता। रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। उसने ही शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्रम लिखा था। रावण ने ही अंग प्रकाश, इंद्रजाल, कुमार तंत्र, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम, नाड़ी परीक्षा आदि पुस्तकों की रचना की थी। रावण को पुस्तक पढ़ने और पुस्तक लिखने में रुचि थी। कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में पुस्तकें पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। पुस्तकें हमारी अच्छी शिक्षक और मार्गदर्शक होती हैं। ये हमारी बुद्धि को तेज बनाती हैं। तो ये थी वो बातें जो कि आप दशानन रावण से भी सीख सकते हैं। यदि वो धर्म का साथ देता और अच्छे कर्म करता तो उससे महान शायद कोई और नहीं होता। तो इसलिए हमेशा भगवान श्री राम के मार्ग पर चलें और बोलें जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि हम ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी अद्भुत विषयों के साथ। तब तक के लिए हरिओम।